नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन के मैटर को लेकर सुनवाई होने वाली थी। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न का मैटर और यहाँ पर जो आपका एक प्रश्न है आंसर की को एक तरह से आप कह सकते हैं चैलेंज किया गया है। उस प्रश्न को लेकर भी मैटर जो है माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिस पर कि कल की डेट में सुनवाई होने वाली है। और इसी मैटर में अगर कोई भी परिवर्तन या फिर कहें कि सुनवाई के दौरान कोई भी डिसीज़न आएगा, चाहे वो जो भी डिसीज़न हो, तो उसी का प्रभाव आपकी रिज़ल्ट पर यानी कि आपकी भर्ती पर पड़ने वाला है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन है उसको लेकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जो सुनवाई होने के बाद कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो गया है और प्रॉपर सुनवाई हुई है। एक बहस होने के बाद कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें कि टाइम दे दिया गया है याचिकाकर्ता को कि जो भी इन लोगों को जवाब लगाना है। देखिए, टाइम जो दिया जाता है वो सभी पार्टियों को दिया जाता है कि अपना अपना जवाब आप लोग तैयार रखिए, और 10 दिन का टाइम इन लोगों को दे दिया गया है। तो इन लोगों को 10 दिन में के भीतर जो है अपना जवाब लगा देना है। अब जो भी जवाब इन लोगों के द्वारा लगाया जाएगा उस पर फिर फाइनल जो है वो डिसीज़न आएगा। तो ये तो तय है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होता है और होता रहा है अलग अलग भर्तियों में। जो भी परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्ट या फिर एक से अधिक दिन में होती हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें हुई है। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर अलग अलग याचियों के द्वारा अलग अलग याचिकाएं डाली जाए या फिर कितनी भी याचिकाएं डाली जाए, सेम पे अगर एक पे जो भी डिसीज़न आ गया कि हाँ इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उसी का जो ऑर्डर होगा वो सब में फॉलो होगा। तो यहाँ पर इसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल जो आंसर की वाला प्रकरण है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो उसी का प्रभाव आपकी भर्ती पर देखने को मिलने वाला है। इस बात की जानकारी आपको आज नहीं पहले ही दे दी गई थी कि इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप भले ही जाएं कोर्ट में, कितने भी लोग कोशिश करें, उससे चाहे आपका आयोग हो या फिर सरकार हो, वो लोग उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि पुनः से रिज़ल्ट जारी करेंगे या फिर नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करेंगे। लागू करना है तो वो लोग करेंगे ही। परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्ट में हुई हैं, पेपर के लेवल को सेम करने के लिए ये लोग ये नियम लगाए हैं, तो उस नियम को वो लगाएंगे और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि आज आपकी डीवी का अंतिम दिन था और इसमें जिन लोगों का किसी कारणवश डीवी छूट गया, जैसे कि किसी भी समस्या की वजह से, तो उन लोगों ने जाके अपना डीवी करा लिया। लेकिन जिन लोगों ने स्किप किया, तो जानकारी मिल रही है कि 6 से 8% लोगों ने, लगभग 6% आप मान के चलिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, डीवी जो कराने को लेकर आज आज सेकेंड शिफ्ट में कितने लोगों ने डीवी कराया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जो छोड़े हुए लोग थे। तो अगर अभी तक की जो भी जानकारी मिली है, क्योंकि कोई ऑफिशियल डाटा तो है नहीं, ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहनें जाती हैं डीवी कराती हैं, तो कहीं ना कहीं से जैसे कि उन्होंने डीवी कराया तो उनको ये पता तो चल ही जाता है कि जो हमारा शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट, तो उसमें कितने लोग अब्सेंट रहे या सेकेंड शिफ्ट में कितने लोग अब्सेंट रहे। तो उसके आधार पर लगभग 6% आप मान के चल सकते हैं कि लोगों ने डीवी स्किप किया हुआ है। तो प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है अगर डीवी आप छोड़ देते हैं तो। भर्ती पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ने वाला है। और कट ऑफ को लेकर आपको पहले ही बताया गया है कि जितनी कट ऑफ आपकी गई हुई थी उससे 5 नंबर लगभग अगर आपके ज़्यादा हैं, तो आप मान के चलिए 5 से 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्योंकि योग्यता संबंधित जो भी चीज़ें आपकी भर्ती में है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, और जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप ये मान के चलिए। अगर देखिए, योग्यता में और जो प्रोविज़नल भरवाया गया है उसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। आज की डेट में जिन भी अभ्यर्थियों का डीवी हुआ होगा, जैसे कि जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं है, तो उनको 15 दिन का टाइम
दिया गया था डीवी डिग्री जो है बनवाने के लिए। तो जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं था उनको टाइम दिया गया, अब वो 15 दिन के बाद लेके आएंगे डीवी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट का जो चीज़ें हैं या फिर रिज़ल्ट पर जो काम है वो इस महीने तो होने वाला है नहीं, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ऐसा है नहीं कि आयोग इतना तत्पर है कि तुरंत रिज़ल्ट जारी कर देंगे। लेकिन हाँ, कोर्ट में आज जो बहस हुई, जो बातें हुई, उससे ये चीज़ें क्लियर हो पाई हैं कि कोर्ट के द्वारा जो है कोशिश की जाएगी कि जो भी लंबित चीज़ें हैं इस भर्ती में, जो भी लंबित मैटर है उनको जल्द से जल्द निस्तारित कराया जाए। कोर्ट से कोई रोक नहीं लगेगी, और अगर लगना ही होता तो 126 सीटें जो हैं ऐसी की ऐसी जैसे पड़ी हैं वैसे ही पड़ी रहती हैं। सारे के सारे जो पद हैं उस 126 सीट की वजह से रुके होते। लेकिन कोर्ट ने और आयोग ने यहाँ पर अभ्यर्थियों का साथ देते हुए 126 सीटों पर ही केवल स्टे लगाया, बाकी सीटों को स्टे मुक्त किया। तो इतना सपोर्ट है आप लोगों के पास, आयोग का कहें या फिर माननीय न्यायालय का, सरकार का। तो अगर उन लोगों ने भर्ती को स्टे मुक्त करवाया तो फिर जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट भी जारी करवाएंगे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। योग्यता संबंधी चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी वैसे ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उस पर जो है जानकारी मिलना शुरू हो जाएंगी कब तक रिज़ल्ट आपका आएगा। फ़िलहाल के लिए लगभग आप मान के चलिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो अभी आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन इसी में चला जाएगा आपका। 15 दिन जो है जिन अभ्यर्थियों का आज डीवी हुआ होगा उनका जो है जो भी चीज़ें नहीं रही होंगी, मान लीजिए डिग्री नहीं है, डिग्री के लिए उनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगभग आप मान के चलिए महीने भर का टाइम लग सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाएं। यहाँ पर देखेंगे प्रवेश पत्र जारी हुआ है। ये आपका स्टाफ नर्स यूनानी मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र कल की डेट में जारी हुआ। 16 फरवरी को सुबह जो है 9:30 से 12:30 बजे तक लखनऊ स्थित आयोग के परीक्षा हाल में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को केंद्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। तो ये जो है 9:30 से 12:30 बजे परीक्षा 16 अप्रैल को होने वाली है, जिसका प्रवेश पत्र कल की डेट में जारी कर दिया गया है। बाकी देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, तो सिपाही भर्ती में जो दौड़ की प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। इसके बाद यूपी SSSC से इंतज़ार है अभ्यर्थियों को लेखपाल और लोअर PCS वैकेंसी का। तो आप सभी को बता दें कि इसके बारे में जानकारी आप सभी को दी गई थी कि इस सप्ताह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेखपाल भर्ती का को लोअर PCS में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन लेखपाल भर्ती का इसी सप्ताह क्लियर होने की जानकारी मिली थी कि इस सप्ताह क्लियर हो जाएगा कि लेखपाल भर्ती कब तक और कितने पदों पर। पदों का तो अधियाचन जो आपको मिला था लगभग पता ही है, 8000 के आसपास पदों का अधियाचन मिला था। तो देखना ये होगा कि पूरे पदों पर ये लोग वैकेंसी जो है जारी करते हैं विज्ञापन, या फिर यहाँ पर पद भी कम कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए अभ्यर्थी लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। अब इंतज़ार है आयोग के नोटिफिकेशन का लेखपाल और लोअर वैकेंसी को लेकर। तैयारी आप सभी करते रहिए, किसी भी दिन आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।